हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मेरी दूसरी वीडियो है व्याकरण से। व्याकरण में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शब्द, पद एवं पदबंध। वैसे तुम्हारे कोर्स में पदबंध है, चूंकि पदबंध को समझना है इसलिए सबसे पहले मैं शब्द से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद पद, फिर पदबंध बताऊंगी। बच्चों, शब्द जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे महल, पुस्तक, कलम आदि, ये हमारे तीनों शब्द सार्थक हैं, इसलिए हम वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पद। बच्चों, जब तक शब्द वाक्य से बाहर रहता है तब तक वो शब्द कहलाता है, और जब वही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने लगता है तब हम उसे पद कहते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। जैसे रवि ने मोबाइल खरीदा। रवि, यहाँ पे मैंने लाइन की हुई है। रवि चूंकि अब वाक्य में प्रयोग हो चुका है इसलिए ये यहाँ पर पद है। व्याकरण नियमों में बन गया, व्याकरण के नियमों में, इसलिए यहाँ पर ये पद बन गया है। अगर ये वाक्य से बाहर रहता तो ये शब्द कहलाता। इसके बाद है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? पदों का ऐसा समूह जो मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, व्याकरण इकाई यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि का काम करता है, तब ऐसी बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। जैसे अध्यापक का कहना न मानने वाले छात्र सफल नहीं होते। मैंने यहाँ तक लाइन की है, छात्र तक। तो ये जो है पूरा जो समूह है, ये पद है, इन सब का जो समूह है ये मिलकर के इस छात्र जो यहाँ पर है ये संज्ञा है, इसका काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण लिखा है। तो ये पूरा पदों का समूह इस छात्र यानी संज्ञा का काम कर रहा है। तो ये समूह जो है हमारा क्या कहलाएगा? पदबंध। अब है पदबंध के प्रकार। पदबंध के 5 प्रकार हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध हम किसे कहते हैं? पदों का ऐसा समूह जो मिलकर संज्ञा का काम करता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे सामने के मकान में रहने वाले शौर्य कुशल वीणा वादक है। हमारी लाइन यहाँ तक है, और ये हमारा अंत का जो ये हमारा जो ये पद है, जो ये क्या है हमारा संज्ञा। तो ये संज्ञा जो पद है, इसका संज्ञा का काम, ये पूरा पद मिलकर के जो पदों का समूह इसका काम कर रहा है संज्ञा का, इसलिए हम इसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम। तो इसकी परिभाषा भी वही है कि पदों का ऐसा समूह जो मिलकर सर्वनाम का काम करता है, उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे तकदीर का मारा मैं, यहाँ पर क्या है? ये मैं यानी सर्वनाम है। तो ये पूरा जो ये समूह है पदों का, इस सर्वनाम का काम कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी हम कैसे बताएंगे कि इस पदों का ऐसा समूह जो मिलकर विशेषण का काम करता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। हमारी लाइन लगा तक है, यानी इस पेड़ यानी या संज्ञा पद है ये, इसकी विशेषता ये बता रहा है। यहाँ तक लाइन है, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। उसके बाद में है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो हमारा क्रिया पदबंध की भी परिभाषा वही है, पदों का ऐसा समूह जो मिलकर क्रिया का काम करता है, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे कविता पढ़ते पढ़ते सो गई। तो पढ़ते पढ़ते सो गई, जो पढ़ते ये जो है ये पूरा जो समूह है इस क्रिया का काम कर रहा है, सो गई का। तो इसलिए हमारा ये क्रिया पदबंध है।
लास्ट में है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी वही होगी, पदों का ऐसा समूह जो मिलकर क्रिया विशेषण का काम करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोगी धीरे धीरे चल रहा था क्रिया है, और ये जो है धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, ये धीरे धीरे, ये जो समूह है यानी एक से ज्यादा जो पद है ये क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। धन्यवाद।